हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद ज़मीर एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, हम आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम लोग कम्प्लीटली स्टडी करेंगे डीप में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन, तो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी मोटर एंड जनरेटर। फर्स्ट है मोटर। मोटर की डेफिनेशन, व्हाट इज मोटर? मोटर is an electrical device which can convert electrical energy into mechanical energy। अगर हम बात करें मोटर की, तो मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये अगर मोटर, इट मीन्स मोटर को हम इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इनपुट सप्लाई मोटर को प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और मोटर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोसेस करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी इट मीन्स रोटेशन। तो रोटेशन में किसके रोटेशन में? मोटर के रोटर के रोटेशन में। इट मीन्स मोटर में एक रोटर लगा होता है, जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा। आपके घर में जो यूज़ की जा रही है, वाटर पंप, सबमर्सिबल पंप, फैन, इलेक्ट्रिक फैन, गीज़र, ठीक है, ये सभी जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक ब्लोअर, ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मोटर से वर्क कर रहे हैं। हम इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने बोर्ड के थ्रू, अपने सॉकेट के थ्रू इनको इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और ये डिवाइस क्या करती हैं? उसको प्रोसेस करके मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स मोटर का वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरेटर की। जनरेटर जस्ट अपोजिट प्रोसेस है जनरेटर और मोटर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए जनरेटर का वर्क क्या है? जनरेटर इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क करती हो या कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम जनरेटर बोलेंगे। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसलिए इसे जनरेटर का नाम दिया गया है। ठीक है, जनरेटर आपने देखा होगा अपने घरों में, शादी ब्याह में जो जनरेटर आता है उसे हम डीजल इंजन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी, इट मीन्स वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। वहाँ पे हमने क्या किया? पहले डीजल को कंबशन किया, डीजल का, पेट्रोलियम का या फ्यूल का कंबशन किया, और कंबशन प्रोसेस के थ्रू इंजन, उसमें लगे हुए इंजन के पिस्टन पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, और उस मैकेनिकल एनर्जी को उस जनरेटर के इनपुट पर प्रोवाइड किया। अब ये जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इट मीन्स ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, या जिस डिवाइस का आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो, उस डिवाइस को हम जनरेटर बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जनरेटर या मोटर ये कैसे वर्क करते हैं, मतलब ये रोटेट कर रहे होंगे। तो देखिए जनरेटर के केस में, पहले मोटर का केस स्टडी कर लेते हैं। मोटर के केस में हमने इसे प्लग के थ्रू इनपुट सप्लाई प्रोवाइड किया, ठीक है।
प्लग के थ्रू हमने इसको इनपुट सप्लाई प्रोवाइड किया। ये इनपुट वायर्स के थ्रू सॉकेट और बोर्ड की हेल्प से हमको हमने इसको इनपुट से कनेक्ट कर दिया। इसको इनपुट से कनेक्ट करने के बाद इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोसेस करती है मोटर। देन मैकेनिकल एनर्जी मोटर के शाफ्ट पर, आउटपुट कहाँ पे लेते हैं मोटर का? मोटर के शाफ्ट पर। ये शाफ्ट किस फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है? रोटेशन के फॉर्म में। तो आपने मोटर में देखा होगा इस तरह से ये शाफ्ट है, ठीक है। तो ये मोटर शाफ्ट है, इस शाफ्ट के रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ शाफ्ट हमें मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिलती है, ठीक है। और इनपुट में हमने क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे जनरेटर के केस में कि जनरेटर को हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो जनरेटर के केस में इट मीन्स मोटर और जनरेटर इनके कंस्ट्रक्शन बेसिस में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस है वो इनके फंक्शनिंग में है। अभी हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट प्रोवाइड कराई, तो इस मोटर का रोटर रोटेट कर रहा है। इस तरह से सर्कुलर रोटर लगा होता है, वो रोटर रोटेट कर रहा है। बट सेकेंड कंडीशन में इसी मशीन को या इसी मोटर को हम इस सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दें। सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के बाद जितने भी आरपीएम पे इसका रोटर रोटेट कर रहा था उस रोटर को रोटेट करा दें। रोटर को रोटेट करने के साथ हम ये देखेंगे कि यहाँ से अगर एक लोड कनेक्ट कर दें या वोल्टमीटर कनेक्ट करें तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे मोटर और जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंस है वो इनके फंक्शनिंग में है, ठीक है। तो जनरेटर के केस में हम उसके शाफ्ट पर जो इनपुट है जनरेटर का वो उसके शाफ्ट पर मैकेनिकल के फॉर्म में देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स इसके शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। शाफ्ट को रोटेट करने के साथ ही साथ इस जनरेटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ वर्क करता है, वो उन सब लॉज के बारे में या प्रोसेस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है वो। बट अभी हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है। तो अब इस शाफ्ट पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने से इस मोटर के आउटपुट, तो अब इस कंडीशन में मोटर का आउटपुट कहाँ होगा? ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनल, जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है उस पर हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट है हमारा ऑन द टर्मिनल। तो मोटर के टर्मिनल पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं हम, या मोटर के टर्मिनल पर उस जनरेटर के टर्मिनल पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव होती है, आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है जनरेटर के केस में। तो ये आपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर का। नेक्स्ट है इसका बेसिक कि कैसे ये रोटेट कर रही है मोटर। मोटर क्यों रोटेट कर रही है? टॉर्क डेवलपमेंट। व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क एंड हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन द मोटर? देखिए मोटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें मोटर की, तो मोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से मोटर का रोटर लगा होता है, ठीक है। अब इस केस में या इस कंडीशन में जब हम इस मोटर को इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, देखिए इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करने से इस स्टेटर में, इसको हम स्टेशनरी पार्ट मोटर का भी बोलते हैं, तो इस स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो रही है और यहाँ पे साउथ जनरेट हो रही है, देन यहाँ पे साउथ जनरेट हो रही है और यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो रही है, तो इस तरह से रैंडमली मैग्नेटिक पोल जनरेट हो रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन ड्यू टू जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन की वजह से इस रोटर पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दें। इस तरह से यहाँ नॉर्थ हो, इस तरह से यहाँ पे
यहाँ साउथ हो, देन नॉर्थ हो, देन साउथ हो। तो ये नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का लॉ है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग मैग्नेट भी वर्क करता है। सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसी के प्रिंसिपल पर सेम पोल्स या लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट आर रिपेल ईच अदर बट अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो यहाँ अपोजिट पोल्स हैं या अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट सेम पोल्स क्या है, रिपल्स करते हैं। तो इस रोटर और स्टेटर का सेटलमेंट या सेटिंग इस तरह की जाती है कि ये अट्रैक्ट हो तो इधर रिपल हो, देन इधर अट्रैक्ट हो, देन रिपल हो, देन अट्रैक्ट हो, देन रिपल हो। ओवरऑल ये रोटर रोटेट करता रहे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल था किस तरह से मोटर वर्क कर रही है हमारी। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रिलेटेड है फैराडे से। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया है। तो फैराडेज के अकॉर्डिंग अगर किसी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर या किसी कंडक्टर को क्लोज सर्किट को हम प्लेस कर दें, तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस शॉर्ट सर्किट कंडक्टर में या उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होगा। उसी ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया गया क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। फैराडे ने कहा E इज इक्वल टू जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है एंड डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। ये क्या है, फैराडे ने कहा कि जो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज है, इट मीन्स इस तरह से अगर हमने कोई वाइंडिंग लिया और उस वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो रहे होंगे। इस फील्ड में कोई शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर, कोई क्लोज सर्किट अगर हम प्लेस कर देते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस सर्किट पे या इस कॉइल पे ईएमएफ जनरेट होगा। सेकेंड वाले इसे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया जाता है क्योंकि ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड हो रहा है, इन दोनों सर्किट में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिकली। तो इसी ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। इट मीन्स द ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट या ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, देखिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो भी टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं, बट इन टॉपिक्स का या इन टर्म्स का यूज आगे जो हम चैप्टर का स्टडी करेंगे उन चैप्टर्स में पड़ेगा। तो अभी आप इन बेसिक टर्म्स को समझ लीजिए, इन बेसिक टर्म्स क्या है, इन बेसिक टर्म्स का यूज किस तरह किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ, सभी को समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीन, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन। तो मशीन जैसा कि एक बहुत ही छोटा वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा मशीन, बट इसकी रेंज बहुत वाइड है।
anything that can reduce effort and give more result is known as machine. क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन देखना होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो मशीन को क्लासिफाई किया गया फर्स्ट मैकेनिकल मशीन, यहाँ पे आपने देखा था क्रॉस आर्म और लिफ्टर, ये बहुत तरह के मैकेनिकल मशीन आपने स्टडी किया होगा क्लास 10th में 9th में। देन नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है? मशीन which works with the help of electric energy या with the rotation of electric energy is known as electrical machine। ऐसी मशीन जिसको वर्क करने के लिए या जिसे चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो या उस मशीन के रनिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया जा रहा हो, उस मशीन को हम इलेक्ट्रिकल मशीन के नाम से जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन फर्दर क्लासिफाइड की गई एसी एंड डीसी में, एसी मशीन एंड डीसी मशीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसी मशीन फर्दर क्लासिफाइड की गई डायनामिक एंड स्टैटिक मशीन, डायनामिक एंड स्टैटिक मशीन। तो यहाँ हमें एसी मशीन का क्लासिफिकेशन नहीं स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है डीसी मशीन का। तो डीसी मशीन जो क्लासिफाई किया गया वो दो तरह से, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तो यही डीसी जनरेटर और डीसी मोटर हमारे नेक्स्ट दो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो आपने जो नेक्स्ट टॉपिक था मशीन, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन, वो क्लियर किया। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन किस तरह से किया जाता है। देन इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, कंपैरिजन बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। तो एक साइड में मोटर लिख लेते हैं, दूसरे साइड में जनरेटर। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मोटर क्या है और जनरेटर क्या है। मोटर इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बट जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड है हमारा मोटर गेट आउटपुट ऑन इट्स शाफ्ट, मोटर के शाफ्ट पर आउटपुट मिलता है हमें। और अगर हम बात करें जनरेटर की तो इट गेट्स आउटपुट ऑन टर्मिनल्स, जनरेटर का आउटपुट हमें टर्मिनल्स पर मिलता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इट्स रोटर, या नेक्स्ट इस तरह से भी कह सकते हैं इट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल सप्लाई। एंड जनरेटर के केस में क्या होगा, इट गेट्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यह हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता है जबकि इसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनपुट पर देना होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन जनरेटर एंड मोटर जिसे हमने कंप्लीट किया। देन स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन यही कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।